पावर्स हुए या फिर लेजिस्लेशन से रिलेटेड कुछ हुआ, लोकसभा से रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड, तो वो 4 पॉइंट्स हैं तो मुझे पता है ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं उसको क्रॉस लगा देती थी, जैसे बी पॉइंट बिल्कुल नहीं है। अब ऑप्शन में देखती थी जिनमें बी था उनको स्ट्राइक डाउन कर देती थी और जो बचता था वो आंसर होता था आपका। इस तरह से सेकेंड राउंड में ये करके बबल्स भर देती थी। थर्ड राउंड होती है वो गट फीलिंग वाला, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हमारे नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि अपने गट फीलिंग हर क्वेश्चन के लिए कहती है यही होगी यही होगी, अंदर तो आपको यही लगता है यही होगी, वो बाहर आके गलत हो जाता है। इनमें जो फर्स्ट राउंड में किए हुए होते हैं उनमें भी गलती हो जाती है, क्योंकि कई बार आप लोगों को गलत ध्यान रह जाता है। तो थर्ड राउंड में कम से कम कोशिश कीजिए तुक्के मारने की, क्योंकि नेगेटिव हो जाते हैं नंबर। अगर एक तरफ आपकी जो बिल्कुल सही क्वेश्चन है उनके नंबर देखिए, और जो नेगेटिव होने से कितने नंबर कम हो जाते हैं। 16 के अंदर मेरे साथ हुआ था। तो आप एक इस तरीके से थर्ड राउंड के अंदर क्वेश्चन कर लीजिए। एक चीज कि आप जब टेस्ट से ये प्रैक्टिस डेवलप होगी कि क्या होता है, कई बार लिखा हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेज्यूम, अब वो नॉट तो दिखा नहीं, इस लेज्यूम्स पढ़ लिया और ऑप्शन टिक कर दिया, क्योंकि पता है हमें किस बात की हड़बड़ी होती है। 3 घंटे का टाइम मिलता है प्रीलिम्स के लिए, ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी करें, उस गलती के अंदर क्या करते हैं अपन ऑप्शन गलत चूज करके गलत पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरीके के आंसर्स तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वाली मिस्टेक्स, लेकिन फिर भी होती है। क्यों? एग्जाम का प्रेशर। आज वही पेपर को आप बाहर देखेंगे, वही पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे ना, आधा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप अच्छे से कर पाएंगे, वहाँ पे वही क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे। तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी गलतियां है उनको आप दोहराएं। अभी ये है कि प्रैक्टिस करिए। अगर उस टाइम लगता है मैंने तो व्हाइटनर नहीं यूज करना है वैसे आपको एग्जाम के अंदर, आप जब अंदर जाएंगे आपको क्या सभी मना कर देंगे ले जाने के लिए व्हाइटनर। और काटा पीटी भी कम से कम कीजिए, इससे काटा पीटी से लगता है कि कितना कंफ्यूज पर्सन है कि बार बार काट रहा है आंसर, एक ही बार में सही लिखिए। बार बार टेस्ट लेने का मोटिव ही यही है ना, ये सब गलतियां आपसे हो। व्हाइटनर नहीं मत कीजिए, मैंने किसी का नहीं सुना कि व्हाइटनर डालूंगा पढ़ाई को आप पढ़ रहे हो दोनों सबके पास है, बट क्या नहीं पढ़ना है वो हमें पता होना चाहिए। तो अब जैसे ले लीजिए, जैसे ये 20 नंबर के सब्जेक्ट्स है, पवेड है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, ये वाले सब्जेक्ट्स के अंदर आपको इतना टाइम भी डिवोट नहीं करना पड़ता और आपके सब्जेक्ट टाइमली कवर भी हो जाते हैं। वहीं हिस्ट्री है, जो राजस्थान हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में मॉडल मेडाइवल कितना सारा हो गया, और आई थी 80 नंबर की। तो ये आपको डिसाइड करना है। मैंने हिस्ट्री के अंदर कम फोकस करके बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा किया था। आपको किस तरीके से कहीं भी नहीं लिखा A to Z पढ़ना है, आप पढ़ना तो सारा ही है, बिल्कुल ब्लैंक किसी भी पॉइंटर पे जो अपने सिलेबस के पॉइंट्स में ब्लैंक किसी पे भी नहीं होना, बट टाइम किस पे ज़्यादा डिवोट करना है, या आप अपने पार्ट्स के वजह से खुद देखिए कौन से सब्जेक्ट्स आप जल्दी कवर कर पाते हो सकता है आप BA के अंदर हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हो तो आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो और आप उसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाए, और आपकी साइंस कमजोर हो, ऐसे दोनों 80 नंबर की है। तो ये आपको खुद को डिसाइड करना होगा कि कौन सी चीज़ को पढ़ने से ज़्यादा नंबर फैक्ट कर सकते हैं। और एक 20 नंबर के सब्जेक्ट में क्या होते हैं, 10 नंबर के क्वेश्चन नहीं आते, 2 और 5 नंबर के आते हैं, तो वो और ज़्यादा स्कोरिंग हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर 10 के अंदर मार्क्स कम मिलते हैं और एक 2 नंबर का है उसको डायरेक्ट मिलेंगे नंबर। ये सब्जेक्ट आपको अगर इनको आप कवर करते हैं तो अराउंड 100 मार्क्स के मिलते हैं। सब्जेक्ट 5 है 120, तो 120 नंबर बहुत मायने रखते हैं, तो आप कोशिश कीजिए इनको पहले कवर कर लें। और एक अकेली हिंदी की 120 की है, और एक हिस्ट्री है जिसमें इतना वीडियो से बने बैंक एग्जाम से पुलिस इंस्पेक्टर RPS से RS के अंदर आए, तो SI से कितने लोग आ रखे हैं, कांस्टेबल से आए, तो इतना वो लोग भी तो मेहनत करके आ रही है ना। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है पहले वो क्या है आपका, और एग्जाम देने से तो आपको ऐसे भी कॉन्फिडेंस ही आएगा। अगर उस एग्जाम में आप क्लियर करते हो तो आपको ये लगेगा ये एग्जाम क्लियर किया है तो मैं बाकी भी कर दूँगी। सिलेबस सबके अंदर मोर और लेस सेम ही है। मैम मंडे के एग्जाम के अलावा पुराने सब्जेक्ट की रिवीजन के लिए कितना टाइम देना चाहिए? आप टाइम से पढ़ाई को क्वांटिफाई मत कीजिए। मैं और शायद दिनों का यही स्ट्रेटेजी रहती कि हम टॉपिक्स को करते थे कि आज जैसे 2 टॉपिक करने हैं इसके, तो वो भले 5 घंटे लगे 2 घंटे लगे मुझे करने ही है, फिर नेक्स्ट डे दूसरे टॉपिक लेने चाहिए। जैसे एक हफ्ते के मैंने ज्योग्राफी का टारगेट बनाया रोज 2-2 पॉइंटर्स का, आज नहीं हुआ तो वो कल के अंदर कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। टाइम के अंदर मत देखना पड़ेगा। रिवीजन के अंदर तो ये आप
भी नहीं है, तो मैं उसको क्रॉस लगा देती थी, जैसे बी पॉइंट बिल्कुल नहीं है। अब ऑप्शन में देखती थी, जिन बी था उनको स्ट्राइक डाउन कर देती थी, और जो बचता था वो आंसर होता था आपका। इस तरह से सेकेंड राउंड में ये करके बबल्स भर देती थी। थर्ड राउंड होती है वो गट फीलिंग वाला, और यहीं पे सबसे ज्यादा हमारे नेगेटिव मार्किंग होती है, क्योंकि अपने गट फीलिंग हर क्वेश्चन के लिए कहती है यही होगी, अंदर तो आपको यही लगता है यही होगी, वो बाहर आके गलत हो जाता है। इनफैक्ट जो फर्स्ट राउंड में किए हुए होते हैं उनमें भी गलती हो जाती है, क्योंकि कई बार आप लोगों को गलत ध्यान रह जाता है। तो थर्ड राउंड में कम से कम कोशिश कीजिए तुक्के मारने की, क्योंकि नेगेटिव हो जाते हैं नंबर। अगर एक तरफ आपकी जो बिल्कुल सही क्वेश्चन है उनके नंबर देखिए, और जो नेगेटिव होने से कितने नंबर कम हो जाते हैं। 16 के अंदर मेरे साथ हुआ था। तो आप एक इस तरीके से थर्ड राउंड के अंदर कोशिश कर लीजिए। एक चीज कि आप जब टेस्ट देंगे ये प्रैक्टिस जब डेवलप होगी कि क्या होता है, कई बार लिखा हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेज्यूम, अब वो नॉट तो दिखा नहीं, इस लेज्यूम्स पढ़ लिया और ऑप्शन टिक कर दिया। क्योंकि पता है हमें किस बात की हड़बड़ी होती है, 3 घंटे का टाइम मिलता है प्रीलिम्स के लिए, ऐसा लगता है जल्दी से जल्दी करें। उस गलती के अंदर क्या करते हैं अपन, ऑप्शन गलत चूज करके गलत पब्लिश कर देते हैं। तो इस तरीके के आंसर्स तो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं, ये वाली मिस्टेक्स तो, लेकिन फिर भी होती है। क्यों? एग्जाम का प्रेशर। आज वही पेपर को आप बाहर देखेंगे, वही पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में देखेंगे ना, आधा डिफरेंस आ जाएगा। मतलब यहाँ पे आप अच्छे से कर पाएंगे, वहाँ पे वही क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे। तो कोशिश कीजिए छोटी छोटी गलतियां है उनको आप दोहराएं।